चलो जी, तो आज स्टार्ट करेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज डिमांड। क्या डिमांड, सही जी। अच्छा चलो, अब डिमांड की डेफिनेशन क्या लगती है आप लोगों को? डिमांड क्या होती है भाई? डिमांड डिमांड होती है। डिमांड क्या होती है? जो चीज आपको चाहिए। तो वांट और डिमांड में क्या फर्क हुआ? ले नहीं सकते तो फिर डिमांड कैसे होगी? ले सकते हैं तो फिर वांट हो गई। वांट जरूरत हुई तो, लेकिन डिमांड और वांट में फिर क्या फर्क है? वो डिमांड। अच्छा, आप क्या बोलते हो? नताशा, व्हाट डू यू से, व्हाट इज डिमांड? अनस, व्हाट इज डिमांड? The willingness and ability. वेरी गुड, विलिंगनेस एंड एबिलिटी है। डिमांड क्या होती है? ये डिमांड ये नहीं होता कि क्या चाहिए, क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते। डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी। विलिंगनेस का मतलब क्या है भाई? चाहत। एबिलिटी का मतलब क्या है? आई Please, क्या? your answer. जी जी, नताशा बोलो। कौन बोल रहा Hmm, था? आप बोल रहे थे नताशा? नहीं. नहीं। आईफोन, आप प्लीज अपना नाम चेंज कर लेना। अच्छा, तो क्या है भाई डिमांड? तो डिमांड है विलिंगनेस और एबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए एक ना प्राइवेट जेट। सही है। वालेकुम सलाम, लेट। मुझे क्या चाहिए भाई? प्राइवेट जेट। अब प्राइवेट जेट है कितने का मिनिमम? मैंने देखा भी उस दिन, मस्ती थी, गूगल पे चेक भी कर लिया। ठीक है, तो मिनिमम एक होंडा का आया, एक अफोर्डेबल, जो क्या है 320 करोड़ का। कितने का? 320 करोड़ का बस। हाँ, सबसे कम वाला 320 करोड़ का। ठीक है, तो मैंने कहा भाई अब तो लेना है। सही है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं लूंगा। सही है, प्राइवेट जेट। लेकिन अब मैं अगर प्राइवेट जेट के ओनर के पास, प्राइवेट जेट की कंपनी के पास जाऊं, होंडा के पास जो कि बना रही है, और मैं उसको बोलूं कि यार मुझे ना प्राइवेट जेट चाहिए। ठीक है, मतलब आई एम विलिंग, मुझे चाहिए। तो आप मुझे डिमांड में काउंट कर लोगे? तो वो क्या बोलेगा? सर जेब में पैसा ही नहीं है, कहाँ से काउंट होगे आप? ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा जी भाई सही बात है, अभी नहीं है पैसे। सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं विलिंग हूं लेकिन एबल नहीं हूं, पैसे ही नहीं है। तो इसका मतलब वो मुझे प्राइवेट जेट की डिमांड में काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ऑन दी अदर हैंड बात करूं, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क। इलॉन मस्क किसका ओनर है? टेस्ला का। सही है। अगर मैं बात करूं कि क्या वो फरारी की डिमांड में काउंट होगा? हम्म, उसकी विलिंगनेस ही नहीं होगी। उसके पास एबिलिटी है, रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ है, ठीक है, उसके पास एबिलिटी पूरी है। लेकिन बीइंग अ टेस्ला ओनर, वो क्या फरारी चलाएगा? उसकी विलिंगनेस ही नहीं होगी। तो एबिलिटी है, विलिंगनेस नहीं है। क्यों होगी? वो अपनी टेस्ला खरीद सकता है, लेकिन क्या वो चाहता है खरीदना? तो भी आप तो भी आप काउंट नहीं होगे। तो इस तरह तो फिर मैं तो अपनी डिमांड में सारे अमीर बच्चों को काउंट कर लूं कि भाई वो एबल है, मेरे से पढ़ सकते हैं क्योंकि वो फीस पे कर सकते हैं। लेकिन क्या पता वो साइंस के स्टूडेंट हो, क्या पता वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ना हो, क्या पता वो कॉमर्स के स्टूडेंट लेकिन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते। तो फिर तो वो मेरी डिमांड में काउंट ही नहीं हो सकते। तो मतलब डिमांड में काउंट करने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, दैट इज विलिंगनेस एंड एबिलिटी। आए ना? क्लियर है नताशा, अशाज, अनस? जी sir. तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी, क्लियर है। सही। और विलिंगनेस एंड एबिलिटी किसकी होगी? कंज्यूमर की या प्रोड्यूसर की? भाई कंज्यूमर की, जो खरीदना चाहता है। तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। अब देखो, जो मैंने एग्जांपल्स दी ना, वो बहुत ही ज्यादा ऐसी थी जो सिर्फ समझाने के लिए थी। लेकिन जब आप अपनी रियल लाइफ सिनेरियो में जाते हो, तो आप चीजें क्वांटिटी में खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े आप एक नहीं खरीद के आ जाते हो पूरे साल में। यू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ्स, या फिर यू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फूड, या फिर यू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। सही है, इसका मतलब हर किसी चीज को एक सर्टेन क्वांटिटी में खरीदते हो। इसका मतलब
willingness and ability of a consumer to buy a certain quantity at a certain price. प्राइस बढ़ेगी तो आप कम खरीदोगे, प्राइस गिरेगी, प्राइस कम होगी तो आप ज्यादा खरीदोगे। ये तो हमेशा होता है ना कि जब भी प्राइस किसी चीज की गिर जाती है तो आप ज्यादा खरीदते हो, किसी चीज की भी प्राइस बढ़ जाती है तो आप उसको कम खरीदते हो। क्लियर है? तो इसका मतलब विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर एक सर्टेन क्वांटिटी खरीदने के लिए और एक सर्टेन प्राइस पे खरीदने के लिए। दूसरी चीज जी, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये सारी चीजें लिखना जरूरी है अगर आपको डेफिनेशन ऑफ डिमांड को कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी एट अ सर्टेन प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड। सर डिमांड से विलिंगनेस से नहीं होती, इसके साथ साथ बंदे की औकात भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, औकात इज इंपॉर्टेंट। औकात का मतलब एबिलिटी। ठीक है, सही है नताशा, नताशा गुड। चलो जी आगे चलते हैं, फिर क्या हो गया भाई? तो ये हो गई डिमांड की डेफिनेशन। ठीक है, तो विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों जरूरी होगी। अब आ जाते हैं रिलेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो जब भी प्राइस बढ़ती है, जब भी प्राइस बढ़ती है, किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है, जैसे आईफोन्स पाकिस्तान में वैसे तो उनकी प्राइस $1000 या $1200 ही रहती है। ठीक है, $1000 फॉर द बेसिक मॉडल और 1200 वो प्रो मैक्स वाले। लेकिन पाकिस्तान में इनकी प्राइसेस क्या होती है? बढ़ती रहती, बढ़ती रहती। कहाँ कम होती है? न्यू फोन्स की बात कर रहा हूँ, न्यू आईफोन्स वो हमेशा महंगे आते रहते हैं ना, जब भी आते हैं महंगे आते हैं। तो जितने आईफोन्स हमारे यहाँ जो बॉक्स पैक है वो महंगे होते जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ आईफोन की डिमांड क्या होती जा रही है? कम। क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है हमारे यहाँ। देखो अब इतने आईफोन महंगे हो गए पीटी अप्रूव्ड। चलो वो हमने उसके बहुत सारे वर्जन निकाल दिए, नॉन पीटीए निकाल दिया, फिर जेवी निकाल दिया, फिर आई क्लाउड वो बाईपास वाला निकाल दिया। हाँ पता नहीं क्या क्या निकाल दिया हमने, वो तो हमारे हमारे मुल्क का मसला है ना, पता नहीं। वो जब एप्पल कंपनी भी इधर आएगी तो परेशान हो जाएगी कि इतने सारे तो हमने नहीं निकाले, ये कहाँ से चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मसले। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब भी प्राइस बढ़ती है किसी चीज की तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम। डिमांड नहीं बोलना आप लोग में से कोई, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे कि डिमांड क्यों नहीं बोलना चाहिए। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांड। तो जब भी प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो जब भी प्राइस बढ़ती है लोग बोलते हैं यार भाई बहुत चीज महंगी हो गई, अब हमें नहीं खरीदना। तो इसका मतलब प्राइस के बढ़ने से परचेजिंग एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब परचेजिंग एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस गिरती है तो लोग बोलते हैं कि हमें ज्यादा क्वांटिटी दो। जैसे आउटफिटर्स वाले जब सेल लगाते हैं सेल लगाना मतलब क्या हो गया? प्राइसेस को गिराना। जैसे ही वो आउटफिटर वाले प्राइसेस को गिराते हैं तो लोग उसको लेने भाग जाते हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। इसका मतलब प्राइस के गिरने से लोगों की परचेजिंग एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का कैसा रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? ऑपोजिट, नेगेटिव या फिर इनवर्स, इसके तीन नाम। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव एन इनवर्स, ऑपोजिट और नेगेटिव रिलेशन तो
प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव एन इनवर्स ऑपोजिट और नेगेटिव रिलेशन। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी विथ अदर फैक्टर्स with other factors being constant। other factors being constant का मतलब क्या है? प्राइस के अलावा कोई फैक्टर चेंज ना करे। अभी हमारी यहां तक बात में जब भी हम बोल रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, तो हमारी ये छोटी सी डिस्कशन में दूसरे फैक्टर्स नहीं आने चाहिए। तो सर दूसरे फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? फैशन हो गया, टेस्ट हो गया, सीजन हो गया, वेदर हो गया, सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस हो गई, सही है, और इनकम्स हो गई, पॉपुलेशन हो गई, कॉम्प्लीमेंट्स। कौन से, हाँ कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइसेस हो गई। तो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अभी हमारी ये छोटी सी डिस्कशन में जहां पे हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को रिलेशन को पढ़ रहे हैं, वहां पे हम अदर फैक्टर्स को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। और अगर प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, प्राइस गिरती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है विद अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का कानून, और कानून कभी चेंज नहीं होता, सही है। तो लॉ ऑफ डिमांड, कानून कभी चेंज नहीं होगा। तो कहीं भी अगर आ जाए कि प्राइस बढ़ रही है उससे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, इसका मतलब वो गलत है। या तो आप उसको गलत पढ़ रहे हो या फिर सवाल ही गलत होगा, सही है। और सवाल गलत कभी हो नहीं सकता। क्लियर है? तो इसका मतलब आप ही को दोबारा सोचना पड़ेगा। तो प्राइस के बढ़ने से हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, तो आप याद रखना लॉ ऑफ डिमांड को। हाँ, अगर आप वैसे रियलिस्टिक सिनेरियो में देखो तो कहीं कहीं लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक होता है। कैसे? गोल्ड, पता है गोल्ड? नहीं नहीं, प्राइस उसकी भी प्राइस बढ़ेगी तो आप क्वांटिटी डिमांड ज्यादा थोड़ी करोगे। के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है, प्राइस बढ़ती है तो आप ज्यादा एसी चलाते हो। नहीं नहीं, देखो चलाने वाले उतने चलाएंगे, मैं कह रहा हूँ ज्यादा। चलो कोई और। सही है, सही है। तो प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड उतनी रहेगी ना। मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी डिमांडेड को भी बढ़ा दो, बढ़ जाएगी। क्या करो? अच्छा सही है। तो ऐसी चीज जिसमें ब्रांड इमेज बहुत मैटर करती होगी, या फिर इसकी परफेक्ट एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड वो तो उतनी ही खरीदोगे ना, मैं कह रहा हूँ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, गोल्ड की प्राइस आजकल बढ़ रही है, सही है। तो पता नहीं वैसे मुझे लगता है कि हर घर में ये डिस्कशन होता होगा कि जब भी प्राइस बढ़ती है ना गोल्ड की, तो न्यूज में सबको पता चल जाता है। अब सब कहते हैं, अम्मी कहती है कि भाई गोल्ड बढ़ रहा है, अब्बू कहते हैं भाई गोल्ड बढ़ रहा है, या फिर भाई कहता है गोल्ड बढ़ रहा है, सब बात करते हैं गोल्ड बढ़ रहा है। उसमें से एक और बोलता है कि यार गोल्ड बढ़ रहा है, शायद गोल्ड और बढ़ जाएगा, और खरीद लो। ये होता है हमेशा। डॉलर बढ़ता है तो पूरे पाकिस्तानी अवाम क्या बोलती है? डॉलर और बढ़ जाएगा, खरीद लो। खुद ही डिमांड बढ़ा देते। तो डॉलर हो गया, गोल्ड हो गया, शेयर्स हो गए, मतलब स्टॉक्स हो गए, ठीक है, वहां पे क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक होता है। लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको कभी भी आप पेपर में नहीं लिख कर आ जाना, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसी जनरल नॉलेज के लॉ ऑफ डिमांड कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, लेकिन सिलेबस में ब्रेक नहीं होता। ठीक है जी। चल, अब हम आ जाते हैं डिमांड कर्व। अब हम बात करते हैं डिमांड कर्व की। तो डिमांड कर्व में हम बात करेंगे एक प्राइस की, और एक हम बात करेंगे किसकी? क्वांटिटी। प्राइस है समझो 100, प्राइस बढ़ती जा रही है समझो, या प्राइस गिरा दो आप, ठीक है। प्राइस फॉर एग्जांपल हो गई 80, हो गई प्राइस पर 60 हो, ठीक है। तो प्राइस इज डिक्रीजिंग। हाँ नताशा, लॉ फिर वो ब्रांड लॉयल्टी में क्वांटिटी डिमांडेड स्टेज सेम, ठीक है। मैं कह रहा था कि क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ जाती है?
ठीक है, तो वो वाली चीज। तो प्राइस 100 से 80 फिर 60 हो गई, इसका मतलब प्राइस क्या हो रही है, गिर रही है। प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड साथ साथ बढ़ती जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, समझो 300 से 400 हो गई, 400 से फिर 500, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही। अच्छा, प्राइस, तो एक एक्सेस बनाते हुए, वाई एक्सेस बनाते हुए आप प्राइस लिखोगे, और एक्स एक्सेस बनाते हुए आप क्या लिखोगे हमेशा, क्वांटिटी। सही है, फिर आपने प्राइस और क्वांटिटी लिख दिया। अब आप क्या करोगे, आप इसको प्लॉटिंग कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर 80 की प्राइस थी या 60 की प्राइस थी, तो आप 60 की प्राइस थी, फिर 80 की प्राइस थी, फिर 100 की। तो अगर आपकी है फॉर एग्जाम्पल 300, 400, 5, तो 60 पे कितनी डिमांड थी, 60 पे कितनी डिमांड है, 60 पे 500। 80 पे कितनी डिमांड है, 400। 100 पे कितनी डिमांड है, 300। या आपने क्या कर दिया, वैल्यूज को प्लॉट कर दिया, डॉट्स को प्लॉट कर दिया। अब अगर आप डॉट्स को मर्ज कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो, तो ये क्या बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। क्या बनेगी, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, जिसको आप क्या कह दोगे कि ये क्या है, मेरा डिमांड कर्व, और उसके आगे आप लिख दोगे D1, मेरा पहला डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। अच्छा, ये डिमांड कर्व कैसा है, ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। और तो सर डिमांड स्केजुअल क्या, ये बिल्कुल यही है नताशा, ये जो डिमांड का टेबल है ना, वो डिमांड स्केजुअल है। चलो, तो ये कहां से ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड गोइंग डाउनवर्ड्स। कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं, हमारा पर्सपेक्टिव अलग है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये यहां से स्टार्ट होता है और ऊपर जाता है। ये गलत है, ये गलत है, यहां से नहीं स्टार्ट होता भाई डिमांड कर्व। हमेशा ओरिजिन के जो करीब पॉइंट होता है उससे स्टार्ट होता है। तो डिमांड कर्व कहां से स्टार्ट हुआ, कौन सा ओरिजिन के करीब है, देखो ये वाला, देखो इसकी वैल्यू करीब है ना, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब डिमांड कर्व इज ऑलवेज नीचे जाता हुआ, मतलब डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग because of an inverse relation between price and quantity demanded। सही है, तो इनवर्स के और भी वर्ड्स हैं जो आपको बता दिया, ऑपोजिट, नेगेटिव। तो डिमांड कर्व हमेशा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप। अच्छा, एग्जाम में आप इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओगे, ये वैल्यूज के साथ नहीं बनाओगे, एग्जाम में कैसा बना लोगे, क्वांटिटी लिख दिया, प्राइस लिख दिया, बस खत्म। सही है, तो एग्जाम में ऐसा बनाओगे, ये सिर्फ किसके लिए है, फॉर फॉर अंडरस्टैंड। लेकिन अभी अपनी कॉपीज में दोनों बनाओ। आगे बात समझ समझ में आ गया, समझ में आ गया। नताशा क्लियर है, आशास क्लियर है, भाई अनस क्लियर है, क्लियर है। यस। चलो जी, जल्दी से कॉपी करो, फिर क्लियर हम है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी आज ही खत्म करना है हमें, लाजमी। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं
एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करना मतलब बढ़ना। एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड या प्राइस? क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस तो किसी की भी हो सकती है, सप्लाई की भी हो सकती है, लेकिन डिमांड कर्व में इंपॉर्टेंट क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे हाँ, लेकिन अगर मैं सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व की बात करूं, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों में प्राइस आता है। इसका मतलब डिमांड कर्व में स्पेसिफिकली क्या इंपॉर्टेंट है? क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और सप्लाई कर्व में इसी तरह स्पेसिफिकली क्या इंपॉर्टेंट होगा? क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे व्हाइल टॉकिंग अबाउट डिमांड कर्व, स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट इज क्वांटिटी डिमांड। तो एक्सटेंशन का मतलब किसी चीज का बढ़ जाना, तो एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ जाना। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ती है? जब प्राइस, जी, जब क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ती है? जब प्राइस गिर जाती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? किसी चीज का कम हो जाना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम हो जाना। इसका मतलब किसका कम हो जाना? क्वांटिटी डिमांडेड का कम हो जाना। क्वांटिटी डिमांडेड गिरती कब है? जब प्राइस, जब प्राइस बढ़ती है। चलो जी, अब बनाएंगे डिमांड कर्व, इसको शो करेंगे डायग्राम। क्या करेंगे? शो इन डायग्राम। प्राइस, क्वांटिटी। डिमांड कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे आपने एक डिमांड कर्व बनाया। अब आपको क्या शो करना है? प्राइस का गिरना और क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना। तो प्राइस को गिराओगे आप, प्राइस को गिराओगे मतलब यू वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ हायर प्राइस। ऊपर प्राइस से स्टार्ट करोगे ना, जब तो गिरेगी। अच्छा, तो यहाँ पे आपने प्राइस गिरा दी P1। P1 पे देखो, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है डिमांड कर्व, इसका मतलब ये क्या होगा? Q1। तो यहाँ पे यू वुड बी मेकिंग अ कर्व पहले, फिर आप ये पॉइंट्स मार्क करोगे। हाँ? कुछ बच्चे पहले पॉइंट्स बना लेते हैं यहाँ पर और फिर डिमांड कर्व बनाते हैं, ये गलत है। हाँ, हाँ, एग्जाम में ऐसे ही करना है इसको। ये इसमें फॉर अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम अलग अलग नहीं है, इसमें यही है। एक्सटेंशन तो यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, तो पहले आप डिमांड कर्व बनाओगे फिर पॉइंट बनाओगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, समझो, बोल दो ए। यहाँ पर अभी हम हैं। ठीक है, आप प्राइस को गिराते हैं, प्राइस गिर गई मतलब P2 हो गई लोअर प्राइस। प्राइस गिरी तो आगे जाते हैं, देखते हैं अब इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है? Q2। प्राइस गिर गई और क्वांटिटी बढ़ गई। ये पॉइंट क्या हो गया? बी। अब इसका मतलब पहले मैं पॉइंट ए पे था, अब कहाँ चला गया? बी पे। पहले मैं पॉइंट ए पे था, अब कहाँ चला गया? बी पे। तो इसका मतलब ए टू बी मूवमेंट हो गई डिमांड कर्व में। तो ए टू बी क्या हुई? मूवमेंट। क्या हुई? मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट कैसी हुई? ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई या नीचे की तरफ मूवमेंट हुई? तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट along the डिमांड कर्व। तो यहाँ पे प्राइस गिर गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो यहाँ पे कौन बढ़ गई? क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड नहीं बढ़ी है, कौन बढ़ी है? क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया?
इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज का कम हो जाना। वो चीज क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड कब होती है? जब प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड कब गिरती है? जब प्राइस बढ़ जाती है। वही डिमांड कर्व बनाओगे जो कि क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे जाता हुआ होता है। अब क्या करना है? अब नीचे से स्टार्ट करना है, क्यों? हमें प्राइस को बढ़ाना है। गुड। तो प्राइस है P1, क्वांटिटी Q1। अब प्राइस को बढ़ाना है, एरो ऊपर की तरफ लगाना है, P2। यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ और क्वांटिटी क्या हो गई? Q2। प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी गिर गई। पहले हमने स्टार्ट करा था अब इधर से, अब हम चले गए इधर। इसका मतलब हमारी मूवमेंट कैसी हो रही है? ऊपर की तरफ। कैसी मूवमेंट हो गई? अपवर्ड। तो यहां से यहां पे क्या हो गई? A to B, अपवर्ड मूवमेंट along the, इसका मतलब ये क्या हो गया? डिक्रीज इन डिमांड नहीं, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका मतलब अगर मैं इसका पूरा कंक्लूजन करूं तो यहां पे इन दोनों डायग्राम्स में हो क्या रहा है? सर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन में क्वांटिटी डिमांडेड की ही हो रही। जी 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 जी। अशाज, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड का वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब हम शिफ्ट पढ़ेंगे तो मैं वहां पे फिर डिमांड का वर्ड लाऊंगा। फिर क्यों होता है फिर बताऊंगा जब शिफ्ट पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है नताशा? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ बताओ। किसका? तो यहाँ पे हो क्या रहा है? डायग्राम की कंक्लूजन क्या है? हाँ तो वो तो हम पहले ही कर, लॉ ऑफ डिमांड ये बनाने की क्या जरूरत थी? क्वांटिटी डिमांडेड कब हो रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। नहीं, ये दोनों ग्राफ से क्या कंक्लूजन आपको दिखता है? वो तो लॉ ऑफ डिमांड भी दिखाता है। ये स्पेसिफिकली बनाने की क्यों जरूरत थी? क्योंकि ये जो सुभान ने बताया कि प्राइस के चेंज होने से कभी भी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करे। अच्छा मूवमेंट जी। तो यहाँ पे मेन पर्पस ये दोनों डायग्राम का ये है कि बताना कि प्राइस की वजह से नया डिमांड कर्व नहीं बनता कभी भी। डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करता, सिर्फ मूवमेंट होती है। तो इसका मतलब a change in price will never shift demand curve. It would only cause a movement along the same demand curve।
बात समझ में आई? तो कभी भी लिखा हुआ हो कि प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ रही है, तो बताओ पेप्सी का नया डिमांड कर्व बनेगा? आप बोलोगे नहीं। प्राइस गिर रही है, क्या पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी? गलत, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो इसका मतलब एक और चीज हमने कंक्लूजन निकाल ली अभी तक की आज की, क्या चेंज इन प्राइस changes what? Not changes demand, it changes quantity demanded. क्लियर है भाई? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको आज के लेसन में याद रखनी है, क्योंकि अगले लेसन में क्या होगा? टेस्ट होगा। क्योंकि अगले लेसन में हम बिल्कुल ऑपोजिट चीज करेंगे। जिसकी प्राइस में अभी मूवमेंट आ रही है ना, शिफ्ट आ रही है, ओ प्राइस से शिफ्ट नहीं आ रहा, मूवमेंट आ रही है, नेक्स्ट क्लास में हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हम फिर कंपेयर करेंगे कि आज की क्लास उस क्लास से कैसे डिफरेंट हो। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी करो।